नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग पे सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है, क्या करने से आप 100% नेटवर्क मार्केटिंग पे सक्सेस हो जाएंगे। बेसिकली आप देखे होंगे पुअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली एंड रिच क्लास फैमिली। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जब करते हैं हम चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों के लिए सूटेबल है और किस पे हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। मैं इसके बारे में आपको आज थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूंगा। जनरली आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपको ये देखना चाहिए, क्या आप वो प्रोडक्ट उसी रेट पे पहले से खरीद रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो परफेक्ट नहीं है। एग्ज़ाम्पल, मिडिल क्लास वाले मान के चलिए 100 ग्राम पेस्ट, एक फैमिली पे 4 मेंबर रहते हैं और पुअर क्लास फैमिली में भी 4 मेंबर और रिच क्लास फैमिली में भी 4 मेंबर। तो जब ये पेस्ट यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, तो मिडिल क्लास वाले उसको 100 ग्राम का टूथपेस्ट 100 रुपया में लेते हैं और वही 100 ग्राम का रिच फैमिली 200 रुपया में लेते हैं और 100 ग्राम का टूथपेस्ट पुअर फैमिली मात्र 50 रुपया में लेते हैं। अब आप टैली कीजिए, आप 100 ग्राम टूथपेस्ट मार्केट में कितना रुपया में लाते हैं। अगर आप 50 में लाते हैं या बिलो 50 में लाते हैं तो आप पुअर कैटेगरी पे जा रहे हैं। अगर आप 100 रुपीज़ के रेंज पे ला रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में जा रहे हैं और अगर आप 200 के रेंज पे जा रहे हैं तो आप हायर क्लास या रिच में जा रहे हैं। इसी तरह सा आप जिस कंपनी को चूज़ कर रहे हैं उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को टैली कर लीजिए कि आपका कौन सा कैटेगरी पे प्रोडक्ट पहले से घर पे आता था और उस प्रोडक्ट को आप इजीली शेयर भी कर पाएंगे। अब आपको कंपनी जोश में नहीं होश में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप होश में रह के करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी पे हैं। अगर आपका कैटेगरी आपको पता चल गया तो उसी कैटेगरी का अगर प्रोडक्ट आपका उस कंपनी पे मिल रहा है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम लोग सीधे बात करेंगे कि यहाँ पे आपको पुअर फैमिली से मिडिल फैमिली में जाने के लिए या मिडिल फैमिली से रिच फैमिली में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका पहले से जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपका आता था और उस कंपनी में उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो उस कंपनी पे आपको इजीली सक्सेस मिल सकता है। अगर हम पहले से रिच हैं तो ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, ये वीडियो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। हम सब चाहते हैं कि हम एक रिच क्लास फैमिली में कैसे कन्वर्ट हो पाए। अब देखिए, रिच फैमिली वाले करते क्या हैं। रिच फैमिली वाले टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, मनी को मैनेजमेंट करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं और उनके पास कंसल्टेंट होता है। दे हैव कंसल्टेंट। लेकिन हमारे पास कंसल्टेंट नहीं होता है। अगर होता भी है तो हम उस कंसल्टेंट को जाके हम अपने बारे में कुछ बताने से हिचकिचाते हैं। ये हिचकिचाहट को छोड़ के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए अगर हम रिच फैमिली पे ट्रांसफ़र करने को हम चाह रहे हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग पे सक्सेस होने के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस 5 बेसिक स्टेप, सेकंड 4 कार्डिनल रूल और थर्ड 9 कोर स्टेप। ये 5 बेसिक स्टेप होता क्या है, 4 कार्डिनल रूल होता क्या है और 9 कोर स्टेप होता क्या है। इन्हीं 3 चीज़ों के वजह से हम लोग 100% कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग पे सक्सेस हो पाएंगे। 5 बेसिक स्टेप्स होता क्या है। पहला होता है लिस्ट, सेकंड होता है इनवाइट और अपॉइंटमेंट और थर्ड होता है एसटीपी यानी कि सौदा प्लान और फोर्थ होता है फॉलो अप और फिफ्थ होता है सीटीपी। सीटीपी का मतलब होता है कैरेक्टर, टाइम एंड पेशेंस। अगर ये 5 हमारे अंदर नहीं है तो यहाँ पे सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। अब हम लोग बात करते हैं 4 कार्डिनल्स रूल्स के बारे में। Don't negative word any downline and crossline. If you have watched anything wrong in this opportunity, please share your great offline. Please don't share anywhere. Second, कुछ भी ऐसा मत करो जो बिना ऑफलाइन को पूछ के।
किसी के फैमिली और पैसे के साथ नहीं खेलना है। किसी को ईगो हर्ट नहीं करना है। 4, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन कंपनी सिस्टम एंड प्रोडक्ट। अब बात करेंगे 9 कोर स्टेप के बारे में। 9 कोर स्टेप को 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। ए क्या होता है? ए का मतलब होता है सीटीओ, कंपनी के टर्नओवर ग्रोथ कैसे हो सकता है। बी, आपका माइंडसेट कैसे होके रहेगा। और सी, हेल्प इन कैरेक्टर, आप अपने कैरेक्टर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। इस ए बी सी को 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। पहला A1, 100% प्रोडक्ट यूजर। A2, शेयर द प्रोडक्ट फॉर एक्युमुलेटिव BV। A3, शेयर द प्लान। B1 पे होता है बुक CD एंड वीडियो। B2, अटेंड ऑल फंक्शन। B3, टीच एबिलिटी। C कैटेगरी पे होता है C1, डोंट मिस कमिटमेंट। C2, अकाउंटेबिलिटी एंड C3, कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। बस इतना करने से आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग पे 100% सक्सेस हो पाएंगे। आखिरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि काम स्टार्ट किए मतलब आपको एक गोल सेटिंग बनाना है, उस गोल सेटिंग के अनुसार प्लानिंग करके आपको काम करना है। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन दिस कंपनी।